नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र के साक्षात्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन को लेकर जो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं श्री प्रकाश नारायण तिवारी जी। आप भारतीय किसान संघ जो देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है उसके क्षेत्र के संगठन मंत्री हैं। बिहार झारखंड इस क्षेत्र में आता है, इस दो बड़े प्रांत के संगठन मंत्री हैं। प्रकाश नारायण जी, आपका स्वागत है हमारी स्टूडियो में। नमस्कार। पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर के बवाल मचा हुआ है और देश का सबसे बड़ा किसान संगठन मौन क्यों है? भारतीय किसान संघ 2013 से आंदोलन कर रहा है जी। और भारतीय किसान संघ की एक ही मांग रही है कि किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। जी। हम समर्थन मूल्य के पक्ष में कभी नहीं रहा भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ का मानना है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसमें किसान की लागत भी नहीं आती है। किसान संघ का कहना है कि कृषि उपज जो है उसकी पहले लागत जोड़ी जाए और लागत पर लाभांश 20% जोड़ करके उसका मूल्य तय किया जाए। जब तक वह नहीं मिलेगा तब तक किसान आज़ाद नहीं होगा, किसान सुखी नहीं होगा। ये हमारी बहुत पुरानी किसान संघ की मांग रही है। 2013 में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किसान संघ का हुआ था। देश के सभी सांसदों से भी मिलने का भी कार्यक्रम हुआ था और किसानों के विषय को लेकर के केंद्र सरकार विषय लाए और उसके किसानों के लिए अलग से चर्चा हो, ये भी बात हुई थी। लगातार किसान संघ इस पर काम कर रहा है। गत जून से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। सांसदों को, विधायकों को और ग्राम समितियों के माध्यम से 1 लाख ग्राम समितियां हमारे देश में हम काम कर रही हैं। उसमें करीबन 20,000 से ऊपर ग्राम समितियों से प्रस्ताव जो है हम लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पर भेजे हैं, जिसमें मुख्य विषय वही है कि जो सरकार ने जो बिल लाए और बिल को लेकर के वो सारा विषय उसमें आया है कि तो हम तो बिल तो भी आया, बिल से पहले भी तो किसान संघ समर्थन मूल्य को लेकर के कि किसानों को जो है लाभकारी मूल्य प्राप्त हो और किसान की जो आर्थिक स्थिति में सुधार हो, ये सारा विषय लेकर के पूरे देश से हमारे यहाँ से प्रस्ताव गए हैं। और अभी भी भारतीय किसान संघ का कहना यही है कि हम तो लगातार काम करने वाला संगठन है। भारतीय किसान संघ किसानों के बीच में सदैव काम करता है, परंतु हमारा जो आंदोलन होता है वह सत्याग्रह के आधार पर होता है। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, संख्या बल के आधार पर आंदोलन करते हैं। हमारे आंदोलन हिंसक नहीं होते। आज जो आंदोलन चल रहे हैं देश में, उन आंदोलनों में जो विषय आ रहे हैं वह किसान का विषय कम है, अन्य विषय ज़्यादा हैं। आज मीडिया को भी सारी जानकारियां हैं, सब लोग देख रहे हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, सर्जिल इमाम को वापस करो, रिहा करो। ये किसानों का विषय कहाँ है? समर्थन मूल्य ठीक है, समर्थन मूल्य के मामले में भारतीय किसान संघ पहले भी प्रस्ताव दे चुका है और कि भारतीय किसान संघ का इस बिल के मामले में जो सरकार ने बिल बनाया है, यह बिल में कुछ कमियां हैं। बिल ऐसा नहीं है कि बिल पूर्णतः सही है, परंतु सरकार की नीयत साफ है। सरकार का जो लक्ष्य है कि किसान की आय बढ़ना चाहिए और किसान की आय दुगना करने का लक्ष्य लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, उस लक्ष्य के लिए उन्होंने यह बिल लाया है। इस बिल में काफ़ी प्रावधान रखे गए हैं, परंतु उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन पर किसान संघ को भी आपत्ति थी। जैसे तो भारतीय किसान संघ ने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि जो समर्थन मूल्य पर खरीदी का विषय कहीं उसमें डाला नहीं। अच्छा। उनने कृषि उपज के लिए कानून तो बनाया, परंतु उन्होंने उसको ये नहीं डाला कि हम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे। तो भारतीय किसान संघ ने कहा कि ठीक है, आप खरीदी को मंडी के अंदर और मंडी के बाहर किसान को आप स्वतंत्रता देना चाहते हैं। किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है और मंडियों में भी काफ़ी अनियमितताएं होती हैं, जिससे किसान बहुत परेशान होता है। इस कारण सरकार ने जो बिल लाया बहुत अच्छा है, परंतु
उसमें एक बात डालना चाहिए कि किसान को जो उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किया है, कम से कम इस मूल्य से नीचे किसान का माल ना बिके, इसकी गारंटी सरकार को देना चाहिए। जी। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विषय आया है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक है, किसान आज ज़्यादातर किसान बटिया से ज़मीन देते हैं, भगाई से देते हैं, परंतु उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियम है कि जो किसान का और उनका समझौता होगा, समझौते के आधार पर किसान फसल बोएगा, पार्टी जो भी उनसे समझौता करेगी वो फसल खरीदेगी, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु उसमें एक जो बात है कि अगर किसान और पार्टी के बीच में, कंपनी के बीच में विवाद हुआ, तो उस स्थिति में किसान कहाँ जाएगा। आज के समय में जो अदालतें हैं, एसडीएम है, डीसी है, इनके पास बहुत काम रहता है, बहुत व्यस्त रहते हैं, ये सारे मामले नहीं निपटा सकते हैं और किसान इनके पास तक नहीं पहुंच पाता है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि इसके लिए अलग से कृषि न्यायालय की स्थापना की जाए, किसानों के विषयों को लेकर के अलग से न्यायालय बैठे, इसकी तैयारी हो तो किसान को काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जो आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो विवाद होता है, निश्चित है। आज मान लीजिए गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट 2000 रुपये क्विंटल का हो गया और गेहूं बाज़ार में 5000 रुपया हो गया, तो किसान उसको नहीं देगा और वो पार्टी 2000 मांगेगी कि हमको 2000 देना पड़ेगा, तो उसमें विवाद होगा। या गेहूं का रेट 1000 हो गया तो किसान कहेगा कि आपको 2000 लेना पड़ेगा, उस समय में भी कंपनी भागेगी, तो विवाद होगा। तो ऐसी स्थिति में विवाद ना हो, इसके लिए अलग से कृषि न्यायालयों की स्थापना हो, ये विषय को भी लेकर भी किसान संघ ने प्रस्ताव दिया था। अच्छा, एक जो विषय आ रहा है बार बार कि सरकार बात करना चाहती है, लेकिन किसान के जो प्रतिनिधि हैं, भारतीय किसान यूनियन वगैरह के जो प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले हमारी शर्त एक ही शर्त है कि पहले कृषि कानून वापस लो। तो ये कहाँ तक उचित है? सरकार तो कह रही है कि किसान आप आए, प्रतिनिधि आए, आपको जो जो कमियां है उसके बारे में बताए। जैसे आपने बताया कि एमएसपी पे बातचीत चली, सरकार तैयार हो गई, लेकिन कई विषय ऐसे भी थे जिसके लिए भी सरकार तैयार है, परंतु जो किसानों के प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। ये कहाँ किसानों का ये जो रवैया है वो कितना सही है? देखिए, आंदोलन किसानों के नाम पर है, इसलिए इस बारे में ज़्यादा बात कहना तो उचित नहीं लगता है, परंतु जो तरीका है, क्योंकि ये बात सही है कि कोई भी आंदोलन होगा और सरकार आंदोलन में जो मांगे होंगी, मांग तो सरकार ही मानेगी। सरकार के साथ नहीं बैठना, सरकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं करना या अपनी जिद पर अड़े रहना, इससे आंदोलन में लाभ नहीं हानि होती है। किसान आए हैं, इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है, उनका भी खर्च बढ़ रहा है, उनके परिवार में भी कठिनाइयां हैं, ठंड का मौसम है, कोरोना काल चल रहा है, बीमारी फैल सकती है, इससे संकट पैदा हो सकता है। समझौता करना चाहिए, ठीक है कि जो विषय हैं, और भी सरकार जब तैयार है कि हमारे साथ बैठ के खुलकर बात करना चाहिए, तो कहीं कोई आपकी ऐसी मांग है जो छूट रही है तो उसको बताना चाहिए। जैसे किसान संघ बता रहा है, बाकी संगठन बता रहे हैं, देश के 29 संगठनों ने उस बिल के पक्ष में प्रधानमंत्री से मिले हैं और उनको अपने प्रस्ताव भेजे हैं। इसमें क्या क्या संशोधन होना चाहिए? हाँ, संशोधन क्या होना चाहिए उसके लिए जो कृषि मंत्री कह रहे हैं खुलेआम कि आपको जब आवश्यकता है आइए, जब हम बोलेंगे, जब आपकी इच्छा है आप आइए, बैठिए, हम तैयार हैं। तो सरकार तैयार है तो उनके साथ बराबर बैठ करके और उस प्रस्ताव अपने, हो सकता है कोई और भी मांग हो तो उस मांग को सामने रखना चाहिए और सरकार के सामने लाना चाहिए। अब उसमें सरकार सक्षम है करने में, नहीं करने में सक्षम है, वो विषय अलग है, परंतु हमें अपनी बात तो रखना चाहिए। जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल ये है कि पहले एक जानकारी में दे दूं कि ऐसा फिक्की की रिपोर्ट है कि इस आंदोलन से देश को प्रतिदिन 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों के अड़ियल रवैये के कारण, किसानों के नाम पर चल रहे इस तथाकथित आंदोलन के चलते प्रतिदिन देश को 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक दूसरा चित्र भी अभी इन दिनों समाचार पत्रों में सुर्खियों में था कि किसान 1 रुपये किलो गोभी बेचने को बाध्य है, जबकि बाजार में हम लोग जाते हैं तो 20 रुपये किलो गोभी खरीद रहे हैं। ये एक दो चित्र है। ऐसा दावा किया जा रहा था कि किसान इस बिल से, कृषि बिल से, ये जो बिचौलियों की जो राशि है, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। और ये हम लोग बार बार देख भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा
जो प्रयास किया जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में ये जो बिचौलिए हैं वो बिचौलिए समाप्त होंगे, ये कृषि कानून बिल से कितना हद तक बिचौलिए समाप्त होंगे हम जानेंगे प्रकाश जी से। उसमें दो बातें हैं। सरकार का सोचना ये है कि अगर किसान और उपभोक्ता आमने सामने होंगे तो इससे बहुत अंतर आएगा। क्या होता है कि किसान जाता है, माल मंडी में बेचता है, मंडियों में जो माल बिकता है, सब्जियां हैं, उनकी डाक होती है, फिर वो दोबारा जो एक आढ़ती से दूसरे आढ़ती के पास जाता है, दूसरे से तीसरे के पास जाता है, तो उसकी जो इतनी बड़ी चेन है, तो उस चेन के कारण किसान को तो पैसा नहीं मिलता। किसान को जो पैसा मिलना चाहिए वहाँ तो मंडी में आवक जावक के आधार पर तय होता है। आवक जावक के आधार पर तय होता है, तो मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत है, अगर मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर दाम गिरते हैं। अब उसमें होता है क्या है कि किसान चूँकि समझता नहीं है, किसान ने जाकर माल पटक दिया और किसान को जल्दीबाजी रहती है, व्यापारी आपस में समझौता कर लेते हैं। व्यापारी भी आपस में समझौता कर लेते हैं कि इससे कम की, इससे ज़्यादा की डाक नहीं करना है। वैसी स्थिति में भी किसान को मूल्य नहीं मिलता है। अधिक उत्पादन हो जाने में भी ये स्थिति बनती है कभी कभी, परंतु ज़्यादातर बाज़ारों में व्यापारियों की साठगांठ से ज़्यादा काम होता है। इस कारण से सरकार ये चाहती है कि खुले बाज़ार में अगर ये काम होगा तो किसान को उचित मूल्य प्राप्त होगा और साथ में उपभोक्ता को सही माल प्राप्त होगा। ऐसा सरकार का सोचना है। और अभी ये तो मामला वहाँ है, लेकिन तो और है ना, बिल तो बिल है। जी 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 नहीं, जैसे कि आज हम बिहार का लीची अगर कोई केरल में खाना खा रहा है तो इसमें तो ये बिचौलियों की एक बड़ी भूमिका है ना। आप कैसे कहेंगे कि क्योंकि उनको लाभ नहीं मिलेगा अगर बिचौलिए को, तो इस पूरे चेन में वो कैसे आएंगे? नहीं, सरकार ने तो अलग से ट्रेन ही चला दी है। अच्छा, सरकार ने ट्रेन ही चला दी, आप अपना माल कहीं भी ले जा सकते हैं। अच्छा, किसान अपना माल को, किसान ट्रेन ही चल रही है और भी सरकार व्यवस्था कर रही है कि किसान अगर अपना माल कहीं बेचना चाहता, बॉम्बे बेचना, कलकत्ता बेचना, मद्रास बेचना, जहां उसको ठीक रेट मिल रहा है वहां पर जाकर को अपना माल बेच सकता है। बड़े कृषक के लिए ना, बड़े छोटे कोई भी किसान हो, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, छोटा किसान भी अगर 50 किलो गेहूं लेके जाएगा तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, उसी ट्रेन से चला, हाँ, उसी ट्रेन से जाएगा, कांटेक्ट करके वहां से खरीदार को, उसके लिए अलग से वो ट्रेन है, वो जाके बेच सकता है, जा सकता है। और छोटा किसान तो वैसे भी बाहर नहीं जाएगा, बड़ा ही किसान जाएगा जिसके पास में 50 बोरा 100 बोरा है। परंतु ये है कि रेट का इससे अंतर आएगा। जब बाजार एक होगा तो फिर रेट का भी अंतर आएगा। आज क्या है कि यातायात के साधनों के अभाव में, अन्य चीज़ों के अभाव में ऐसा होता है कि अब किसान कहीं नहीं जा सकता, तो कहीं जो कोई चीज़ ज़्यादा उत्पादन होती है दूसरी जगह नहीं जा सकती है, तो उसके कारण से फिर उसको रेट नहीं मिल पाता है। परंतु अगर ये ऑप्शन खुला हुआ है कि कहीं भी माल जा सकता है, तो अगर बड़े किसान भी अपना माल बेच देते हैं बाहर, तो माल की शॉर्टेज होने से छोटे किसान को पैसा मिलेगा। जी बिल्कुल। हमसे बातचीत के लिए प्रकाश नारायण तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें को बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।